साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका शरीर कुदरत का सबसे बड़ा उपहार कैसे है। ये जानकारी आप जान लेंगे तो आप छोटी-छोटी जो लापरवाही करते हैं जिसके वजह से आपको अलग-अलग बीमारियां लग रही हैं, आप वो नहीं करेंगे, बॉडी की कदर करेंगे और आप अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे बदलाव लाएंगे जो कि आपको डिजीज फ्री लाइफ जीने में, रोग मुक्त जीवन जीने में, बेहतरीन स्वास्थ्य वाला जीवन जीने में, आनंद वाला जो जीवन होता है उसको जीने में आपकी मदद करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो बनी है वो बनी है 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन मसल्स हैं जो कि अरबों में बैठती हैं। ये सारी बॉडी सेल होती हैं। बॉडी सेल जैसे यानी मकान है, मकान ईंट से बनता है, ईंट के अंदर लाखों कण होते हैं तो वो मकान ईंट से बनता है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी सेल होती है। बॉडी सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, इसको ऊतक बोलते हैं। टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे आंख आपकी ऑर्गन है, जैसे नाक ऑर्गन है, आपकी टंग ऑर्गन है, स्किन एक ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है। अब क्या होता है, ऑर्गन मिलके एक बॉडी सिस्टम बनाते हैं। बॉडी सिस्टम हमारी बॉडी में लगभग 12 होते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं उसको पता है कि अलग अलग सिस्टम बॉडी में काम करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी को सारा कंट्रोल करता है, न्यूरॉन सारे उसके अंदर आते हैं। न्यूरल एक्टिविटी आपके यहाँ कोई भी चीज फील होती है आप उसका साथ होता है। मैसेज जो जाता है वो न्यूरल पाथवेज के थ्रू जाता है, जो अलग अलग न्यूरॉन है, जैसे टेलीफोन की जो एक्सचेंज होती है उसमें बहुत सारे तार जुड़े होते हैं, आपने कभी देखा हो। इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जो बॉडी के किसी भी तरह की कोई फीलिंग होती है मैसेज को लाना ले जाना उनका काम। अब आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि आपका मुंह से लेकर पेट तक वो सारा खाना पचाना, खाना पचाकर उसका जो एक्सट्रैक्ट है तो आपकी बॉडी तक पहुंचाना, जो एनर्जी मिलती है शरीर को उससे हमारा शरीर चलता है। अब आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, इसमें खून आता है, प्लाज्मा आता है, ब्लड होता है। आप कोई भी चीज खाई वो आपके पूरी बॉडी में, आपने एयर से ऑक्सीजन ली, उस एयर में से, हवा में से ऑक्सीजन निकालेगा, वो आपके शरीर की हर बॉडी सेल तक जाएगी और वहां से वेस्ट मटेरियल निकालेगा। ये काम ब्लड का होता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल निकालना और ऑक्सीजन को पहुंचाना। हार्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हार्ट उसको पंप करता है, जैसे आपके घर में वाटर सप्लाई वाला नल होता है उसमें प्रेशर से पानी आता है, वो प्रेशर से हर बॉडी ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक, हर बॉडी सेल तक ब्लड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। फिर आता है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आपकी बोन मसल्स होती है, टेंडन्स आते हैं, जो आपका जो अलग अलग शरीर हमारा ढांचा बना हुआ उनकी वजह से। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपकी सांस लेने की प्रोसेस नाक से शुरू होती है और आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़े उसमें सारा इन्वॉल्व करते हैं, सांस की नलिका होती है, फेफड़े, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपने जो खाना खाया, खाना खाने से जो वेस्ट मटेरियल बना, उस वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। उसमें आपके अलग अलग बॉडी ऑर्गन काम करते हैं, जैसे हम मल जाते हैं, यूरिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बलगम निकलता है, पसीना आता है, ये अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे जीवन में हम एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी कैसे आती है, नया बच्चा जन्म लेता है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वो काम करते हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी जीवन आगे 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 चलता रहता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। अब सेंसरी सिस्टम, जिसमें आपकी अलग अलग सेंसेस आती है। आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में आपकी अलग अलग जो बॉडी की इम्यूनिटी काम करती है, वो सारी आपकी बॉडी को बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। तो अलग अलग जो बॉडी के सिस्टम होते हैं वो अलग अलग बॉडी प्रोसेस को मेंटेन करने में काम करते हैं। हमारी बॉडी बहुत परफेक्शन से बनाई। ये कैसे आपको समझ आए, इसको मैं बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी एक खूबसूरत उपहार, वंडरफुल गिफ्ट कैसे है, जिसको आप कितने भी पैसे से नहीं तोड़ सकते। आप उसी कदर करना शुरू कर दें। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरी बॉडी के 1 लाख प्रोसेस काम करें बिना बताए, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार काम करें। आपकी बॉडी में जो 1 लाख अलग अलग प्रोसेस काम करती हैं, वो आपकी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करती हैं, जो हम अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं आपकी बॉडी, और आपको पता नहीं चलता। आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपका हार्ट आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, आपके लंग्स आपके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन हर एक बॉडी सेल तक ऑक्सीजन जा रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वेस्ट मटेरियल आता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रही है, स्प्लीन काम कर रहा है, आपके अलग अलग बॉडी ऑर्गन आपके लिए काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, रिपेयर मेंटेनेंस भी होती है रेगुलरली। जो इतने अरबों में बॉडी सेल है वो मरती भी रहती है, रिपेयर भी होती है, डैमेज भी होती है, तो उनकी रिपेयर भी होती है। तो उसका तरीका क्या है, उसमें आपकी ब्रेन सेल 1 साल में बदल जाती है, 11 महीने में आपकी नई स्किन आ जाती है, 7 साल में हड्डियां बदल जाती है, 6 महीने में मसल सेल बदल जाती है, आपका 4 महीने में खून बदल जाता है। आपका माइंड इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, आपकी आंखें रोज
25 लाख सूचनाओं को प्रोसेस करती है, जिसमें से आपको लगभग 5 से 7 घंटा याद होती है। कभी आप रात को जाएँ, बिस्तर पे जाएँ, ये बात याद कर लें कि आपको पूरे दिन की जब इवैल्यूएशन करेंगे 5-7 घंटा याद होती है, जो कि 1 सेकंड में ही कई हज़ार मिनट। फिर आता है माइंड। माइंड हमारी बॉडी को चलाता है। माइंड, बॉडी और साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे जीवन को चलाने में। आपका जो शरीर है वो हमें भारी दिखता है, बाहर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखता है, उसके अंदर आपका माइंड है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी लेवल कहीं माइंड काम करता है, आपकी इंटेलेक्ट काम करता है, जिसको आप बुद्धि बोलते हैं, वो भी अपना रोल अदा करता है। हमारे जीवन में हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, कैसा करेंगे, वो सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है कि हमारी इंटेलेक्ट और हमारा विश्वास कैसा। फिर हमारी आत्मा आती है। आत्मा थोड़ी और ज़्यादा डिवाइन हो जाती है। आत्मा का उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आम आदमी की समझ से बाहर। अब इसमें जो आपकी बॉडी अलग-अलग प्रोसेस काम कर रही थी, ये जो आपका माइंड काम कर रहा है, आपकी जो अलग-अलग इमोशन के प्रभाव होते हैं, अब क्या करते हैं कि आपके माइंड में कोई बात आई, कोई विचार आया और वो थोड़े से लंबे समय तक आया। कई बार आपने देखा कि कोई बंदा एक शब्द कह के चला था, वो चला गया, आपका माइंड कहीं न कहीं डिस्टर्ब होता है। तो हमारी इमोशन हमारे को गहराई से कंट्रोल करती है। साथ ही हमारी इमोशन इतनी बारीकी से काम करती है, कोई भी आपके माइंड में विचार है, विचार से इमोशन शुरू हो जाती है। और इमोशन और फीलिंग में हल्का सा डिफरेंस होता है। इमोशन इंस्टेंट होती है, फीलिंग थोड़ी सी हर्ट से जुड़ी होती है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। दोनों का अपना अपना असर होता है। आप पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे तो आपका लाइफ अलग तरीके से रहेगा, आपके बिहेवियर अलग हो जाएंगे, आपका एक्टिविटी अलग हो जाएंगे, आपकी एक्शन अलग हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में रहेंगे तो आपका सोच विचार, काम करने का तरीका, आपका रूटीन की एक्टिविटी सब कुछ बदल जाता है। तो अलग अलग इमोशन हमारे को प्रभावित करती हैं और ये इतनी बारीकी से काम करती हैं कि आम आदमी इनको इग्नोर करता है। आज के दिन बीमारियों से बचाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो इमोशन को मैनेजमेंट करने का है, क्योंकि आपके मन में जो अलग अलग इमोशन चल रही हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत, चिंता, इनकी कोई दवाई नहीं है। और आप इनके प्रभाव में ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि आज हमारे रिश्तों में खोखलापन आ गया है, हर जगह नकलीपन आ गया है। उसकी वजह से आप नकली जिंदगी जी रहे हैं। आपके बेशक कपड़े बढ़िया हो गए हैं, ब्रांडेड कपड़े डालने लगे हैं, आपके पास गाड़ी होगी, मकान होगा बढ़िया और ब्रांडेड चीजें आ गई, लेकिन फैसिलिटी की चीजें बढ़ने के बावजूद हम खुश क्यों नहीं है कि हमारे अंदर इमोशन का प्रभाव है और हम खुश ना होने की वजह से ही अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, कुत्ते बिल्ली वाली जिंदगी जी। आपको हम बता रहे हैं, अगर आपको जीवन को बेहतरीन एंजॉय करना है, आप जीवन का असली मजा लेना चाहते हैं, तो आपको रोग मुक्त जीवन जीना, आपको बीमारी ना हो, तो उसका मैं आपको एक राज बता रहा हूँ कि नेगेटिव इमोशन जो मेरे होती है वो जैसे ही आएंगी आपकी मेरी जीवन आएगी। अक्सर हमें चीजें सिखाई नहीं जाती एजुकेशन में कहीं, और ज्यादातर हम सोचते हैं कि हल्का सा पेट में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, चलो डॉक्टर के पास। लेकिन हम नेगेटिव इमोशन के प्रभाव में, उसके लिए सोसाइटी इग्नोर करती है, स्कूल कॉलेज में कहीं सिखाया नहीं जा रहा, इसलिए इस चीज को हल्के में लिया जाता है, जबकि ये ज्यादा प्रभाव पड़े। क्योंकि अलग अलग लोग भी हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बिजनेस फेल हो, क्योंकि अगर लोग भी हो ना दवाई के ठीक हो जाएंगे, तो भैया फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर क्या करेंगे, दवाइयों को नहीं क्या करेंगे, फार्मा लोग भी, तो इनके सबके स्वार्थ है। तो इसलिए आप अपने इमोशन को मैनेज करना सीख लें। तो नेगेटिव इमोशन में जो एनर्जी गई, 80% एनर्जी आपकी रिपेयर मेंटेन से काम कर रही थी, आपके बिना बताए जो अलग अलग बॉडी प्रोसेस काम कर रही है, वो एनर्जी उनको नहीं मिली। और जब वो लंबे समय तक बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो किसी न किसी बीमारी के सिम्टम के रूप में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो बीमारी एक दिन में नहीं आई, बीमारी पहले से आई थी। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो सही है, गलत है गलत है। ये जो दवाइयाँ ज़्यादातर होती हैं वो आपके सिम्टम को दबाती हैं, कोज़ पे काम नहीं करती। इमोशन आपका कोज़ है, कोज़ को अगर आप संभाल लेंगे तो आप किसी भी मानसिक बीमारी, न्यूरो की बीमारी, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, साइकोसिस, साइकेट्रिक प्रॉब्लम जो विचारों के भावना की वजह से होती है, उनके बारे में आदमी सोचता रहता है और उसका असर इतना गहरा होता है कि आदमी हट्टा-कट्टा दिखता है, खाना खा रहा है, अच्छे कपड़े पहना है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, डिसीजन पावर खत्म हो गई। काम करने की एक अंदर से एक फीलिंग है, फीलिंग खत्म हो गई, सारा खेल फीलिंग का है। अगर आपकी फीलिंग ये है कि आपकी सोच, इमोशन है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊँगा, तो आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। जब हमको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो नहीं कर पाते। किसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया, सारा फीलिंग का खेल था, जिसने सोच का खेल था, और किसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा भी दिया। तो सबके अपने-अपने विचार है। तो आपका शरीर कुदरत ने बहुत मेहनत से दिया है, इसको हल्के में ना लें। रोजाना 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना शुरू कर दें। आप जीवन को बेहतरीन एंजॉय करना चाहते हैं, इमोशन को मैनेज करना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, और आपका जो शोषण होता है बीमारियों के बारे में, उससे बचना चाहते हैं। क्योंकि इस समय हॉस्पिटल्स में इतना खतरनाक खेल चल रहा है, आपका मेडिक्लेम भी खत्म, आपकी सेविंग भी खत्म, कर्जा भी चढ़ा देंगे, और आप बच गए तो आप खुशकिस्मत हो। आपकी दवाइयाँ चलती रहेंगी 10-20 हज़ार की, अलग अलग टेस्ट चलते रहेंगे, और आप दुनिया से चले गए तो सत श्री अकाल, आपका इन चीज़ों में पीछे छूट गया। लेकिन जो आपने पैसा कमाया, कितनी छोटी-छोटी चीज़ों में आप कोशिश करके बचाते हैं, ये कमा लूँ, वो कमा लूँ, ये जोड़ा, वो जोड़ा, और आपका ये लटकन जा रहा है। तो आप उस परिस्थिति से बचना चाहते हैं कि आपके पास वो पैसा जोड़ा लेकिन आपके काम नहीं आया, तो वो कमाए ना कमाए बेकार है, क्योंकि आपके वो अच्छे के लिए काम नहीं होता है।
तो ये छोटी-सी कोशिश आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी और आप उसी 24 घंटे में आपको लगता है टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं भाई जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई साहब टाइम सबके लिए 24 घंटे रहता है, लेकिन हम अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करते। समझदार लोगों में और एवरेज आदमी में यही फ़र्क होता है। समझदार आदमी के लिए वही 24 घंटे हैं, 1 सेकंड बढ़ेगा नहीं घटेगा। लेकिन वो बढ़ेगा कैसे? जो नॉर्मल आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है, वो टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उस एनर्जी को जो समझदार लोग होते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से बचाकर अपने 24 घंटे को 24 से 26 घंटे कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने दिन में 3 घंटे बचाया, तो उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा रेस्ट करें, 1 घंटा कुछ अच्छा काम करें। तो ये 1 घंटा जो आप अपने बॉडी पे लगाएँगे, अपने माइंड के लिए लगाएँगे, अपने शरीर के लिए लगाएँगे, वो आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम देगा और आप उतने ही समय में ज़्यादा काम कर पाएँगे, ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे, बेहतर डिसीज़न ले पाएँगे। इसलिए यूनिवर्सल लॉज़ को समझना, इनके बारे में हमें सिखाया नहीं जाता, इनके बारे में हम अलग-अलग वीडियो बना रहे हैं। इनको समझे, पूरी दुनिया को वही चलाता है। कई लोगों को वहम है कि भैया मैंने गाड़ी खरीद ली, मकान बन गया, कोठी बना ली। कुछ भी नहीं है, 1 मिनट का भरोसा नहीं। जिस दिन वो कुदरत चाहेगी, जिस पल वो चाहेगी, उस समय तक आप बैठे हैं, जितने सांस उसने डिसाइड करे तब तक बैठे हैं। अगर वो सांस खत्म हो गई, दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, उसको नहीं बचा सकता, उसको जाना पड़ता है। ये कुदरत का नियम है। अगर ये आप इन सच को समझ लें, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को रोग मुक्त बना सकते हैं, शोषण मुक्त बना सकते हैं। तो जीवन में परिस्थितियां अलग-अलग आती हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। कोर्ट कचहरी में झूठे केस, शोषण, जेल में डाल दिया, उसका वजह से शोषण, मानसिक प्रताड़ना, अलग-अलग वजह है। कोई रिश्तों में खोखलापन है, उस वजह से मानसिक प्रताड़ना हो रही है। आपका जो समाज में दिखावा हो गया, जो कॉम्पिटिशन की भावना आ गई, उससे भी तनाव आ रहा है। तो तनाव के अलग-अलग कारण हैं, आप सब जानते हैं तनाव के अलग-अलग कारण क्या है। हम उसके समाधान की बात करें, आप समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। अगर आप इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं और आप अच्छे सर्कल वाले आदमी हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी न किसी की मदद हो रही है, किसी का जो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए दवाई का जा रहा है महीने, वो बच रहा है। तो किसी न किसी के जीवन में आप खुशियाँ ढूँढें। करोड़ों लोग जो इस शोषण के शिकार हो रहे हैं, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण के शिकार हो रहे हैं, स्वास्थ्य का शोषण हो रहा है, उस खतरनाक सिचुएशन से बचाकर अपनी ज़िंदगी का एन्जॉय कर सकते हैं। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको एन्जॉय करें, अच्छे काम करें, हर पल जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जीवन को बेहतर एन्जॉय करेंगे और जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, आप अपने अकाउंट में अच्छाई जोड़ रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में भी बहुत सारी मदद करेगी। इस उद्देश्य को देखते हुए हमने वीडियो बनाया। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।